आ गई बेटा तू ऑफिस से? जी माँ जी आ गई। ये ले मैं तेरे लिए चाय बना लाई हूँ, थोड़ी सी चाय पी ले तो तेरी थकान दूर हो जाएगी। माँ जी मैं खुद बना लेती चाय, आपने क्यों तकलीफ की? अरे बेटा इसमें तकलीफ की क्या बात है, अपने बच्चों के लिए चाय बनाना कोई तकलीफ की बात होती है? धन्यवाद माँ जी, पर तू मुझे कुछ उदास लग रही है आज, कोई बात है क्या? नहीं माँ जी कोई खास नहीं, वही रोज की ऑफिस की टेंशन। आपको क्या हुआ माँ जी, आप एकदम उदास कैसे हो गई? सूरज की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही आ गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खाने वाले हम तीन हो गए और कमाने वाली तू ही रह गई है इस घर में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? इसमें मैंने गलत क्या कहा बहू? मेरे और तेरे ससुर जी का बोझ भी तो तेरे कंधों पे ही आ गया है। सूरज तो चला गया पर जाते जाते हम तीनों का बोझ तेरे कंधे पे डाल गया। खबरदार माँ जी, जो अपने आप को बोझ कहा, आज तो आपने कह दिया पर आगे से मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर आपने अपने आप को कभी बोझ कहा तो। ये तो मेरी खुशकिस्मती है माँ कि मुझे आप जैसी सास मिली है। ये तो मेरे पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का ही फल है माँ, जो मुझे माँ जैसी सास मिली है। ये बात तो मुझे तेरे लिए कहनी चाहिए, मेरे कुछ अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है। नहीं तो आज के जमाने में कौन सी बहू अपने सास ससुर की सेवा कर रही है? शादी के 2 साल के बाद ही तो सूरज हम सबको छोड़ के चला गया था। तब हमारी साक्षी 6 महीने की तो थी जब सूरज हमें छोड़ के गया था। तब से तूने तो घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है। अपनी विधवा बहू को घर का बोझ उठाते हुए देख के मेरे दिल को बहुत जोर पड़ता है शिवांगी, पर मैं करूं तो करूं क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तेरा बोझ थोड़ा कम हो जाए और तेरी जिंदगी दोबारा से संभल जाए। माँ जी आपका और बाबूजी का साथ और आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। माँ जी अब आप ऐसे ही उदास खड़ी रहेंगी क्या? चलिए हंस के दिखाइए मुझे एक बार। ये ले हंस गई, अब तो खुश? अरे माँ जी आप क्यों परेशान होती हैं, ऐसे ही हंसते बोलते टाइम कट जाएगा माँ जी। सबसे बड़ी बात यह है माँ कि हम लोग सब साथ में हैं और हमेशा साथ में ही रहेंगे। हाँ ये बात तो तूने एकदम सही कही कि हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सारी परेशानियों का सामना एक साथ कर लेंगे। चल अब तू जा हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आपने खाना बना लिया? इतनी जल्दी क्या थी माँ, मैं आ ही रही थी ना तो मैं आके बना लेती खाना, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तू भी कितना काम करेगी, अब तू भी तो थक जाती है ना, तेरे ऊपर तो वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की जिम्मेदारी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी, अब अगर हम भी अपनी जिम्मेदारी तुझ पे डाल देंगे तो तू तो थक ही जाएगी ना बेटा। और मैं भी क्या करती हूँ पूरे दिन, खाली तो बैठी रहती हूँ, तो अगर किचन में थोड़ा सा काम कर लूंगी तो इस बहाने से मेरा वक्त भी कट जाएगा ना बेटा। अले ले 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 मेरा साक्षी बेटा आ गया, आ बेटा इधर आ मेरे पास। और बता बेटा साक्षी आज स्कूल में मैडम ने क्या क्या पढ़ाया? माँ आज साइंस वाली टीचर तो आई नहीं थी, आपको पता है माँ आज मुझे मैथ वाली टीचर ने बहुत डांटा। मैथ वाली टीचर ने डांटा? पर क्यों? मम्मी आपको तो पता है ना मुझे मैथ समझ में नहीं आता है और मेरा काम कंप्लीट नहीं था मैथ की नोटबुक में, इसीलिए डांटा टीचर ने मुझे। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मैं जल्दी तेरा मैथ का ट्यूशन लगवा दूंगी बेटा। अगर मेरे पास समय होता ना तो मैं ही तुझे मैथ पढ़ा देती, पर तू तो जानती है मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तुझे पढ़ाने का। फिर भी आज शाम को ना तू मैथ लेके बैठना मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत तेरा काम करा दूंगी मैथ की नोटबुक में। ठीक है मम्मी। आजकल हमारी साक्षी बहुत समझदार हो गई है। हाँ माँ ये बात तो है, पर मुझे ना साक्षी के मैथ का ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा तो तू मैथ का ट्यूशन ढूंढ ना उसके लिए, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है माँ कि अगर मैं साक्षी की मैथ की ट्यूशन लगवाती हूँ तो घर का सारा बजट खराब हो जाएगा। कैसे पूरे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, अपने बच्चे की मैथ की ट्यूशन लगाने के लिए भी हमारे घर का बजट खराब हो जाएगा। अरे माँ परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। क्या बातें चल रही हैं दोनों सास बहू में? अरे कुछ खास नहीं बस ऐसे ही। आप बताइए आपके लिए चाय ले आओ? माँ आप रहने दीजिए चाय, मैं ले आती हूँ, आप पापा के पास बैठो। सुनिए जी आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ या नहीं? अभी कहाँ हुआ, मैंने कई लोगों को बोला हुआ है पर कोई अभी पलट के जवाब दे ही नहीं रहा है। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। धन्यवाद बेटा। माँ और बाबूजी किस काम के बारे में बात कर रहे थे और मुझे देख के चुप क्यों हो गए? माँ ने मुझसे तो कोई बात जिक्र नहीं की इस तरीके की, मेरे को पूछना चाहिए क्या माँ से? नहीं नहीं माँ मुझे खुद ही बता देंगी, या मैं पूछ लूं? नहीं नहीं पूछना सही नहीं रहेगा, शायद माँ खुद ही बता दे मुझे। आज का ऑफिस का काम तो चलो खत्म हो गया, अब चलो घर चलती हूँ। और हो सर को एक फाइल भी तो देनी है मुझे, पर मेरा तो ऑफिस से जाने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ विनय जी को दे देती हूँ फाइल, जब सर आएंगे तो विनय जी सर को फाइल दे देंगे।
सर का तो पता भी नहीं है कब आएंगे। मैं अब कितनी देर तक वेट करूंगी सर का। वैसे भी ऑफिस का टाइम तो ओवर हो चुका है। ठीक है, तो विनय जी को फाइल देके मैं घर निकलती हूँ। विनय जी, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं शिवांगी, कहो क्या काम है। मैंने ना वो एआर कंपनी की फाइल रेडी करके रख दी है। जब सर आएंगे तो आप उनको दे देंगे ये फाइल? हाँ हाँ, मैं सर को दे दूंगा फाइल। थैंक यू सो मच। ठीक है विनय जी, फिर मैं चलती हूँ। ओहो, अभी और कितनी देर वेट करना पड़ेगा इस बस का? अभी तक आई क्यों नहीं बस? शिवांगी, तुम अभी तक यहीं खड़ी हुई हो? विनय जी, आप यहाँ पे? शिवांगी, तुम्हें तो बहुत देर हो गई ऑफिस से निकले हुए, तुम अभी तक यहीं बस स्टैंड पर खड़ी हुई हो? मैं बस का इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर से कोई बस ही नहीं आई अभी तक। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं विनय जी, मैं चली जाऊंगी। तुम भी ना शिवांगी बहुत फॉर्मेलिटीज करती हो। चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी आज मुझे तुम्हारे घर की तरफ ही जाना है। मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा, इसीलिए अपनी गाड़ी रोक के तुम्हें देखने चला आया कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, बस का कोई भरोसा थोड़ी है, पता नहीं कब आएगी। कब तक खड़ी रहोगी तुम यहाँ पे? और तुम तो जानती हो यहाँ तो ऑटो वगैरह भी नहीं मिलते हैं, और वैसे भी अब अंधेरा होने वाला है, तुम्हारा यहाँ पे खड़े होना सेफ नहीं है। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ये ठीक है विनय जी, चलो चलते हैं। ये शिवांगी अभी तक ऑफिस से आई क्यों नहीं? ये इतनी लेट कैसे हुई आज? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये शिवांगी गाड़ी में किसके साथ आ रही है आज? शिवांगी, आज ऑफिस से आने में इतनी लेट कैसे हो गई? वो माँ, आज बस बहुत लेट आई, इसीलिए लेट हो गई मैं। अच्छा अच्छा, आज बस बहुत लेट आई थी। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धो आती हूँ, फिर आपके लिए चाय बना लाती हूँ। पर अभी अभी तो मैंने शिवांगी को गाड़ी से उतरते देखा, वो किसी आदमी के साथ आई थी। पर शिवांगी ने झूठ क्यों बोला कि वो बस में आई है? आखिर शिवांगी के मन में चल क्या रहा है? कहीं इसके मन में कोई चोर तो नहीं जो इसने मुझसे झूठ बोला? ठीक है, तो फिर मैं आपका वहीं इंतजार करूंगी, आप मुझे वहीं मिलना। ये शिवांगी किससे मिलने की बातें कर रही है? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो इसे कार से छोड़ने आया था? ठीक है, तो फिर अब मैं फोन रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस बात का किसी को पता चले। माँ बाबूजी को भी ये बात बतानी सही नहीं होगी। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं नहीं, मुझे उससे पहले ही कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। पर मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। सूरज, ये कैसी मुसीबत में डाल के चले गए हो हमें? मैं कैसे सब कुछ संभालूं? मुझसे सब कुछ नहीं संभल रहा है। अगर इस घर की किस्त हम टाइम पे नहीं दे पाए तो बैंक वाले इस घर को जब्त कर लेंगे, और अगर बैंक वालों ने ये घर जब्त कर लिया तो मैं अपने माँ बाबूजी को लेके आखिर कहाँ जाऊंगी? अपनी छोटी सी बेटी को लेके कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे घर की ईएमआई चुकाने का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि बैंक का लोन चुका सकूं? हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये शिवांगी अभी किससे छुप छुप के बातें कर रही थी? ऐसी क्या बात हो सकती है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है? कहीं कहीं ये उस आदमी के साथ भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? अगर शिवांगी हमें छोड़ के चलेगी तो हमारा क्या होगा? पर शिवांगी के आगे भी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। मैं अपने बारे में ही क्यों सोच रही थी? एक तरीके से तो अच्छा ही है कि अगर उसके जीवन में कोई जीवन साथी आ जाता है तो। पर फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ, इसीलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। शिवांगी के आगे तो अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मिथिलेश, तुम यहाँ खड़ी हो? मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया, तुम यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही बस इधर उधर की बातें। हाँ, मैं ये कह रहा था, शिवांगी इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागी जा रही है? ये अभी तो ऑफिस से आई थी। नहीं जी, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे तो नहीं बता के गई कि कहाँ जा रही है। पर मैंने उसे अभी अभी देखा, शायद वो बहुत जल्दी में थी। मैं उससे पूछने भी वाला था, पर वो तब तक जा चुकी थी। लगता है आज तो मैं वो बता के नहीं गई। नहीं नहीं जी, मुझे कुछ नहीं बता के गई वो आज। पर वो छोटी से छोटी बातों के लिए भी तुझसे पूछती है, तो आज क्यों नहीं बताया उसने? भला ये शिवांगी इस समय कहाँ गई होगी? और अब तो बाहर अंधेरा भी हो गया है। हो ना हो ये उसी आदमी से मिलने गई होगी। पहले तो तुम ये रोना बंद करो। विनय जी, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, मैं अपने घर को कैसे बचाऊं? अगर बैंक वाले इस हफ्ते आ जाते ईएमआई लेने तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी उनकी ईएमआई की किस्त? और अगर ईएमआई की किस्त नहीं दी तो घर खाली करना पड़ेगा, तो मैं अपने माँ बाबूजी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी तनख्वाह भी तो इतनी ज्यादा नहीं है ना। मेरी तनख्वाह में से या तो घर का खर्चा चल सकता है या बैंक की ईएमआई आ सकती है। अगर बैंक की ईएमआई चुकाती हूँ तो घर में सबको भूखा मरना पड़ेगा, और अगर घर में सबको रोटी मिलती है तो घर से बेघर होना पड़ेगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है विनय जी, आखिर मैं क्या करूँ? तुम अपने मायके वालों से मदद क्यों नहीं मांगती हो? मेरे दोनों भाई भी तो नौकरी ही करते हैं ना, उनके तो तनख्वाह पे ही गुजारे चलते हैं, वो भला कैसे मेरी मदद करेंगे? मेरे भाइयों में किसी का बिजनेस तो चल नहीं रहा है कि वो रकम उठाएंगे और मुझे दे देंगे। तो तुम फिर पार्ट टाइम जॉब कर लो।
शायद पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर मुझे ऐसी पार्ट टाइम जॉब कहाँ मिलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है पार्ट टाइम जॉब करने का। मैं तो सुबह जाती हूँ ऑफिस और शाम को आती हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई पार्ट टाइम जॉब है तो मुझे बता दीजिए। मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम तो है, पर मुझे डर है कि तुम पता नहीं करोगी या नहीं। आप बताइए तो सही विनय जी, मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तो फिर समझो तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब का इंतजाम हो गया। पर वो कैसे? मुझे क्या काम करना होगा? उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। आपके घर? आपके घर कौन सा पार्ट टाइम जॉब है? वो मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा, और उसके बाद तुम मुझे सोच समझ के ही जवाब देना। शायद तुम्हें ये काम करना पसंद ना हो। विनय जी ने जो काम दिया है मुझे, क्या मैं वो काम कर पाऊंगी? पर अगर घर की ईएमआई देनी है तो मुझे वो काम करना ही होगा। मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शुभांगी, तुम यहाँ खड़ी हो? विनय जी आप यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हुए देखा इसलिए आ गया कि तुमसे पूछ लूँ। तो फिर तुमने क्या सोचा जो मैंने तुम्हें पार्ट टाइम जॉब बताई है उसके बारे में? मैंने सोच लिया विनय जी, मैं काम करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुम आज से ही काम पे आ जाना। और तुम्हें ये तो पता ही है कि इस काम के लिए तुम्हें पूरी रात मेरे घर पे ही रुकना होगा। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो फिर मैं आज से ही काम पे आ जाऊंगी। चलो, तो तुम्हें फिर तुम्हारे घर तक मैं छोड़ देता हूँ। ये क्या? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये शिवांगी आज भी इसी आदमी के साथ आ रही है? ये चल क्या रहा है आखिर? मुझे तो शिवांगी के चाल चलन कुछ सही नहीं लग रहे हैं। एक बच्चे की माँ होते हुए भी इसे शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? क्या एक विधवा औरत का एक ऐसे पराये आदमी के साथ घूमना अच्छा लगता है? आ गई बेटा तू ऑफिस से? शायद आज भी बस तुझे लेट मिली है। नहीं नहीं माँ, आज तो बस समय पे आ गई थी। ठीक है, तो तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। आखिर क्या हो गया शिवांगी को? इसकी चेहरे की खुशी कहाँ चली गई? ये मुझे इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? तू कहीं जा रही है क्या शिवांगी? हाँ जी माँ। तो फिर मैं तेरा इंतजार कर लूंगी खाने के लिए। जब तू आएगी तभी खाना खा लेंगे साथ में। नहीं माँ, मुझे आते आते देर हो जाएगी, आप लोग खाना खा लीजिए। अभी तो आई थी ऑफिस से और आते ही ये फिर चली गई। आखिर कहाँ गई है ये? मैं इससे ज्यादा सवाल जवाब भी तो नहीं पूछ सकती हूँ, कहीं से बुरा लग गया तो। रात के 12 बज रहे हैं, ये शिवांगी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इस तरीके से रोज ऑफिस से आने के बाद शिवांगी फिर कहीं चली जाया करे, और मिथिलेश जी का शक शिवांगी पे दिन बढ़ता गया। मिथिलेश जी ने शिवांगी से कई बार पूछना भी चाहा कि आखिर शिवांगी रातों को जाती कहाँ है, पर वो कुछ सोच के चुप रह जाती थी। धीरे धीरे मिथिलेश जी के सबर का बांध टूटता ही जा रहा था, और फिर एक दिन ऐसा आया। वहीं रुक जा शिवांगी, खबरदार जो तूने एक कदम भी अंदर बढ़ाया। आखिर कहाँ जाती है तू रातों को? बस अब बहुत हुआ, आज मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। तूने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी शिवांगी, लानत है तुझ पे। एक बच्चे की माँ होके भी तू पराये आदमी के साथ घूमती है, रात रात भर उसके साथ बाहर रहती है। ये सब करते हुए तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? तूने इस घर की मान मर्यादा इज्जत सब बेच खाई। ये कैसे लांछन लगा रही है माँ आप मुझ पे? मैंने अपने बेटे की मौत के बाद भी तुझे अपनी बेटी बना के रखा, और तूने उसका ये सिला दिया? अगर बहुएं तेरे जैसे आवारा होती हैं तो नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी बहू। पता नहीं कहाँ किसके साथ रात रात भर मुंह काला करके आती है। तुझे अगर वो आदमी इतना ही पसंद है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती है? कौन आदमी माँ? किसकी बात कर रही हैं आप? अब मेरे आगे ज्यादा भोली भाली बनने का ड्रामा मत कर। मैं सब जानती हूँ तू क्या रंगरलियां मना रही है आजकल। क्या मैं जानती नहीं उस आदमी के बारे में जो तुझे कार से घर छोड़ने आता है? और तू तो मेरे पूछने के बाद भी झूठ बोलती थी कि तू बस में आई है। तुझे क्या लगा मैंने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? तू आजकल क्या क्या करती घूम रही है ना, मुझे सब पता है। मेरे मरे हुए बेटे की आत्मा को आज कितना बुरा लग रहा होगा कि उसकी पत्नी रात रात भर किसी और के साथ बाहर रहती है। अच्छा वो पहले ही मर गया, नहीं तो ये सब देख के अब मर जाता। सच बता शिवांगी, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तूने मेरी चुप्पी का ज्यादा ही नाजायज फायदा उठाया, पर अब बस, अब और नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आज तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ये कैसे आरोप लगा रही है माँ आप मुझ पे? जो मैंने देखा मैंने वही कहा। मुझे नहीं पता माँ आपने क्या देखा और आप क्या समझ रही हैं, पर आपने जो भी देखा और समझा वो सब गलत है। अच्छा तो तू ही बता दे सही क्या है? तू रात रात भर बाहर रह के करती क्या है, जरा मुझे भी तो पता चले। अगर तुझे वो इतना ही अच्छा लगता है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती है? मैंने तो अपने बेटे की मौत के बाद तुझ में ही अपना बेटा ढूंढा, मैंने तो इसी पे सबर कर लिया
कि चलो बेटा चला गया, बहू तो है। हम सब कितने खुश रहते थे शिवांगी, पर जब से वो आदमी तेरी जिंदगी में आया तब से सब कुछ बर्बाद हो गया शिवांगी। मेरे घर की खुशियों को वो आदमी खा गया। भगवान ऐसे आदमियों का कभी भला नहीं करता है। भगवान करेगी। खबरदार माँ, जो इससे आगे एक भी शब्द बोला उन जैसे देवता समान आदमी के बारे में। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप विनय के बारे में बात कर रही हैं। आप विनय के बारे में जानती क्या है माँ? बिना जाने बिना समझे आपको कोई हक नहीं है ये सब बोलने का। और तो और माँ, आपने मुझ पे इतने घटिया आरोप लगाए। क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ माँ? मुझे और विनय जी को एक साथ देखने के बाद आपने हमारे बारे में गलत ही सोचा? क्या एक औरत और आदमी के बीच में हमेशा नाजायज संबंध होते हैं? क्या वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? आज मेरे पति ही नहीं है इस दुनिया में, तभी तो आप ये आरोप लगा पा रही हैं माँ मुझ पे। मैंने तो आपको अपनी माँ माना था और आपने तो मुझे बहू भी नहीं समझा माँ। आपने ये सोच भी कैसे लिया माँ कि मैं कोई ऐसा वैसा काम करूंगी? और जब इतना ही सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा था तो एक बार तो मेरे से पूछ लेती माँ कि आखिर मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने तो अपनी परेशानी आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आप परेशान ना हो, पर आपने तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना ली और आपने इतने गंदे लांछन लगाए मुझ पे। बड़ी सती सावित्री बन रही है। तो बताना, कहाँ जाती है तू रातों को? अगर आप सच जानना चाहती है माँ तो चलिए मेरे साथ। हाँ ठीक है, तो चल। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। ये तू मुझे कहाँ ले आई? ये घर है या हॉस्पिटल? और ये कौन है? ये विनय जी की पत्नी है माँ। विनय जी इन्हें पागलों की तरह प्यार करते हैं, पर आज ये जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह के जा सकती हैं। माफ कीजिएगा विनय जी, मैं आपको फिर परेशान करने आ गई, पर मुझे माँ को कुछ जवाब देने थे, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ लाना पड़ा। इस जगह को ध्यान से देख लीजिए माँ, मैं यहीं आती हूँ रोज पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। क्या पार्ट टाइम नौकरी? पर तुझे पार्ट टाइम नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे घर को जब्त होने से बचाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी माँ, और मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं उस घर को बचा सकूं, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। सूरज ने उस घर को खरीदने के लिए कुछ लोन लिया था माँ। अब सूरज तो चले गए, पर वो लोन तो चुकाना ही है ना। बैंक के उसी लोन को चुकाने के लिए मुझे पार्ट टाइम नौकरी की जरूरत पड़गी माँ। और तभी मुझे विनय जी ने बताया कि उनकी पत्नी की देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत है, जो रात को उनकी पत्नी की देखभाल कर सके। इसीलिए मैं यहाँ आके रात को विनय जी की पत्नी की देखभाल करती थी, और उसके बदले में विनय जी हमारे घर का लोन चुका रहे थे। अगर आज विनय जी नहीं होते ना तो हम घर से बेघर होते माँ। आपको तो विनय जी का एहसानमंद होना चाहिए माँ, और आपने बिना सोचे समझे उन्हीं पे आरोप लगा दिए। आज हमारे सिर पे छत है तो वो सिर्फ विनय जी की वजह से। आपको तो विनय जी का एहसान मानना चाहिए माँ। और मैंने जो भी कुछ किया वो अपने घर को बचाने के लिए किया, और इतने पे भी आपको लगता है कि मैंने जो कुछ किया गलत किया, तो आप जो भी सजा देंगी मुझे वो सब मुझे मंजूर है। शिवांगी, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, पर यहाँ पे पूरी गलती मेरी भी नहीं है। तुझे मुझे पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था, तो फिर आज इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। मैंने तो वही किया जो मैंने समाज से सीखा। एक औरत का घर से बाहर निकलना रातों को, ये हमारा समाज आज भी स्वीकार नहीं कर पाया है। पर समाज ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक औरत की भी तो अपनी मजबूरी हो सकती है। मैं तो तुझसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ शिवांगी, पर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। रुक जाइए माँ। माँ मेरी बात तो सुनिए। आप विनय जी के घर से ऐसे अचानक से क्यों चली आई माँ? मैं तो अपने आप से नजर ही नहीं मिला पा रही थी, तो वहाँ रुक के क्या करती मैं? यहाँ पे गलती मेरी भी है माँ, मुझे आपको सब कुछ पहले ही सच बता देना चाहिए था। पर जो हुआ सो हुआ माँ, अब आप सब कुछ भूल जाइए और हंस के दिखाइए। ये हुई ना बात। शिवांगी, शिवांगी। जी माँ। आज तो विनय के घर नहीं गई उसकी बीवी की देखभाल करने? वो माँ, आज विनय जी की वाइफ की तबीयत थोड़ी क्रिटिकल हो गई है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। विनय जी का फोन इस समय? जी कहिए विनय जी, अब आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? ये क्या हो गया माँ? तू इतना घबरा क्यों गई? क्या कह रहा था विनय? माँ, विनय जी की वाइफ की डेथ हो गई। हे भगवान, उसकी वाइफ की आत्मा को शांति दे। चलिए माँ, उनके घर चलते हैं। भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है हमेशा? बेचारा विनय अब पूरी जिंदगी बिना जीवन साथी के कैसे काटेगा? मुझसे तो विनय का दुख देखा नहीं जा रहा था। शिवांगी बहू, तू विनय से कभी कभी फोन पे बात कर लिया कर। उसने इतने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि इस मुश्किल घड़ी में हम उसका साथ ना छोड़े।
अब तुम भी ज़्यादा परेशान मत हो, होनी को भला कौन टाल सकता है। सही कहा जी ये तो आपने। अरे बिना बेटा तू आ बैठ। वो आंटी जी साक्षी को बुला दो जरा। हाँ मैं भी बुलाती हूँ साक्षी को। साक्षी, बेटा साक्षी। जी दादी जी। बेटा ये अंकल तेरे से मिलने आए हैं। नमस्ते अंकल। कहिए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो। मैं आज से आपको मैथ पढ़ाया करूँगा। आप जल्दी जाओ, अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ले आओ। वो आंटी जी, शिवांगी ने मुझे बताया था कि साक्षी को मैथ ट्यूशन की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ा दिया करूँगा इसको मैथ। इससे क्या है, मेरा समय भी सही से व्यतीत हो जाएगा, मुझे अकेलापन भी नहीं लगेगा, और हो सकता है मैं ऐसे अच्छे से मैथ समझा सकूँ। अरे हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही सोचा तुमने। विनय जी आप यहाँ पे? हाँ शिवांगी, तुमने कहा था ना साक्षी को मैथ ट्यूशन की ज़रूरत है, इसीलिए उसको पढ़ाने के लिए आ गया मैं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। जाओ साक्षी बेटा अंकल को अपने रूम में ले जाओ और उन्हें मैथ की बुक और नोटबुक दिखा दो। अंकल आज से आपको मैथ पढ़ाया करेंगे। जी ठीक है मम्मी। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। धन्यवाद विनय जी, आपने मेरे घर की सारी ईएमआई चुका दी। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भला परेशान कैसे देख सकता था। विनय जी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूंगी। हाँ हाँ, पैसे तो मैं अपने सारे ले लूँगा, और वैसे भी पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम आराम से चुका देना। क्या विनय ने हमारे घर की सारी ईएमआई चुका दी? जी हाँ माँ, विनय ने हमारे घर की सारी ईएमआई चुका दी। पर आप परेशान मत होइए माँ, मैं विनय जी के धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगी। ठीक है आंटी जी, तो फिर मैं अब साक्षी को पढ़ा देता हूँ। ठीक है माँ, मैं भी हाथ मुंह धो के आपके लिए खाना बना देती हूँ। कितना गलत समझ रही थी मैं विनय के बारे में, ये तो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। भला आजकल के समय में कौन किसकी मदद करता है। मिथिलेश, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। माँ मैं खाने में क्या बना लूँ? जिस काम के लिए मैं तुम्हें बोल रहा था ना, वो हो गया, मुझे एक गार्ड की नौकरी मिल गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अब शिवांगी बहू के कंधे से थोड़ा सा बोझ कम होगा हम दोनों का। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? भला मेरे होते हुए आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे अब? मैं आपको इस उम्र में नौकरी नहीं करने दूंगी बाबूजी। मुझे लगता है शिवांगी एकदम सही कह रही है, पर बेटा मैं तो ये नौकरी शिवांगी का ही भार कम करने के लिए करना चाहता हूँ। लानत है मुझ पे बाबूजी कि मेरे होते हुए मेरे बाबूजी नौकरी करेंगे अब इस उम्र में। शायद मैं आप दोनों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ बाबूजी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी। अरे अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी। वैसे भी मैं घर में पूरे दिन खाली तो बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा 4 पैसे आ जाएंगे घर में, और घर में 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो हम विनय के पैसे भी जल्दी लौटा पाएंगे। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे अपने पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, ना ही ज़्यादा जल्दी है, इसलिए आप नौकरी नहीं करेंगे। हम दोनों हैं ना घर का खर्चा उठाने के लिए। पर विनय बेटा, तुम भला हमारे घर का खर्चा क्यों उठाने लगे? एक दोस्त होने के नाते मैं दूसरे दोस्त की मदद करना चाहता हूँ अंकल जी, और कुछ भी नहीं। ठीक है अंकल आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे लगता है हमारी शिवांगी को विनय से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। हमारी शिवांगी को विनय से शादी कर लेनी चाहिए। ये बात आपने कैसे सोची माँ कि मैं विनय से शादी करूंगी? पर इसमें बुराई क्या है बेटा, तेरी माँ एकदम सही कह रही है, अब जिंदगी बहुत लंबी है, एक जीवन साथी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। मैं और विनय जी बहुत अच्छे दोस्त हैं बाबूजी, और मैं अपनी इस दोस्ती को कोई नाम नहीं देना चाहती, किसी रिश्ते में नहीं बांधना चाहती। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं और विनय जी बहुत अच्छे दोस्त ही रहें, और कुछ भी नहीं। और बाबूजी जरूरी तो नहीं हर रिश्ते का अंत शादी ही हो। इसलिए बाबूजी मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों मुझसे दोबारा से शादी की बात ना करें। इस जिंदगी में तो दोबारा शादी नहीं करूंगी बाबूजी। मैंने हमेशा सूरज से ही प्यार किया था बाबूजी, और वही मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। और माँ आप ही बताइए, क्या शादी हर चीज का सोल्यूशन है? क्या मैं और विनय जी अच्छे दोस्त बन के नहीं रह सकते? ठीक है शिवांगी बेटा, जैसी तेरी मर्जी, हम तुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। धन्यवाद बाबूजी मुझे और मेरी बातों को समझने के लिए।